तंत्र के अंदर ये जो कपाल होता है, हड्डियां होती है और मांस के टुकड़े जो होते हैं, इन्हीं का उपयोग क्या होता है? ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। यही टोटका जिन जिन लोगों ने कर लिया ना, उनके घर में इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, रातों रात करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। सर अक्सर देखते हैं कि शादी के बाद पति पत्नी का प्यार कम हो जाता है। जी जी। रिश्ते में अनबन होने लगती है। प्यार वैसा का वैसा बरकरार बना रहे लाइफ टाइम, तो उसके लिए कोई आप उपाय बताइए सर। अपने पत्नी या पति की फोटो के ऊपर काला धागा बांधना है, कोई यही मंत्र बोलना है, ओम ह्रीम क्लीम। जो भूत है वो कैसे बनते हैं? वो राजस्थान के पास नागौर स्थित गांव में 85 वर्ष की बुजुर्ग महिला थी। सूर्यास्त होने के बाद में रात जब भी गांव वाले सो जाते थे, 12-1 बजे करीब बिल्ली का रूप धारण करके वो महिला पूरे गांव का चक्कर लगाती थी। ओपरी पर आई आती है, वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो इस मिथ को आप क्लियर करें। उसकी फोटो के ऊपर अपने को लड्डू रखना है। अच्छा। और लड्डू रखने के बाद में ये बोलना है, ओम भगवते कुरु कुरु स्वाहा। इतने बहुत लंबे समय से किसी के ऊपर कोर्ट केस चल रहे हैं और वो सुलझ नहीं रहे हैं, तो क्या इसके लिए भी कोई टोटका या तंत्र मंत्र है? एक उसकी फोटो के ऊपर कोयला जो होता है ना, वो रखना है। वो रखने के बाद में कोयला उसके ऊपर 7 बार घुमा लो। घुमाने के बाद में आपको क्या करना है, वो जो कोयला है आप कहीं ऐसी जगह फेंक दे जहाँ कोई ना हो। सर खतरनाक से खतरनाक ऐसे कौन कौन से मंत्र है जिनसे हम मंत्र का चैंट करके भी किसी को भी वश में कर सकते हैं? ओम ह्रीम क्लीम वश्यम वश्यम भैरवान नमः। नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं, वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है, तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द डार्क वर्स पर। और आज एक बार फिर हमारे जो स्पेशल गेस्ट है गुलशन कुमार जी हमारे बीच आए हैं। सो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दोबारा मेरे को बुलाया है। तो सर हमेशा हम टोटके करते हैं। जी जी। लेकिन आप जो है वशीकरण के अलावा तंत्रा के अंदर भी काफ़ी कुछ जानते हैं, काफ़ी विद्याएं आपने ग्रहण की हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको भूतों का, इनका भी अनुभव है। जी जी। तो मैं इन्हीं के बारे में आज थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि जो भूत है वो कैसे हैं, कैसे बनते हैं वो, और वो किस तरह के दिखते हैं, और क्या जो जो इनकाउंटर आपने किए हैं भूतों के, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। आज मैं आपको मेरे पास एक केस आया था। वो केस देखकर मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक केस था कि मेरी खुद की रूह कांप गई उस केस को देखकर। क्या था कि राजस्थान के पास नागौर स्थित गांव में एक केस था। वो क्या था, वहाँ पर जितने भी जैसे मान लो कि गांव थे, बहुत ही मतलब गांव बढ़िया था वो। और उस एक परिवार के अंदर अपने 85 वर्ष की बुजुर्ग महिला रहती थी। अच्छा। तो वो क्या करती थी, जैसे मान लो 85 वर्ष की बुजुर्ग महिला थी, तो उसके बेटा, बहू और पोता पोती थे। ये 5 लोग वो इस घर में रहते थे। अब क्या था कि वो जो बुजुर्ग महिला थी, उसने अपने जीवन के अंदर इतना ज़्यादा तंत्र सीखा हुआ था, शायद ही किसी व्यक्ति ने इतना ज़्यादा तंत्र सीखा। महिला ने उस महिला ने गुप्त रहस्य से उसने तंत्र सीखा, और तंत्र इतना खतरनाक सीखा कि वो क्या करती थी, जैसे मान लो जब भी सूर्यास्त होता था, सूर्यास्त होने के बाद में रात जब भी गांव वाले सो जाते थे, तो 12-1 बजे करीब वो महिला बिल्ली का रूप धारण कर लेती थी। अच्छा। ठीक है। महिला बिल्ली का, बिल्कुल इच्छाधारी मतलब कह सकते हैं उसे। बिल्कुल। बिल्ली का रूप धारण करके वो महिला पूरे गांव का चक्कर लगाती थी, और जितने भी आसपास में गांव थे वहां का वो चक्कर लगाती थी। तो वहां पे वो क्या करते थे कि जैसे चक्कर लगाने के बाद में वो, उसका मकसद क्या होता था कि जैसे
जो भी घर में नव जन्म शिशु, जैसे मान लो हम कोई नया जन्म किसी बच्चे का हुआ होगा, ठीक है, तो उस घर में वो जाती थी। और जब भी उसके माँ बाप थोड़ा सा हलचल में अलग हुए या कई काम में व्यस्त हुए, ठीक है। तो उस बच्चे के पास जाकर उसका जो धड़कन है और जो उसका दिल है वो निकाल के ले आती थी। अच्छा। ऐसे डरावने केस उसके उस गांव में होते थे। और आज भी वो केस मेरे पास आया था। क्या था कि बार बार उसका थमा नहीं, क्योंकि कहते हैं कि जब किसी इंसान का जन्म और जब किसी इंसान की मृत्यु होती है, तो अगर उन दोनों के बीच में तंत्र करते हैं तो इंसान महाशक्तिशाली बन जाता है। अच्छा। इसकी वजह से वो अपने आप को महाशक्तिशाली समझने लगी। और वही औरत वही काम करती थी। बिल्कुल। उसका मकसद क्या था? उस औरत को मौत से डर लगता था। अच्छा। क्योंकि उसका मकसद था कि मैं तंत्र सीखकर, महाशक्तिशाली तंत्र सीखकर, तो मैं कभी हमेशा जीवित रहूं, कभी मरूं ना। उसके मन में एक चीज थी कि जितने भी मतलब नव जन्म बच्चे जो होते हैं, उससे क्या होता था कि तंत्र के जरिए वो जितने भी बच्चे को मान लो मार कर या जो भी चीजें कर कर, तो वो अपने आप को जीवित रखना चाहती थी बहुत उम्र तक। अमर होने की लालसा थी उसके अंदर, मान बिल्कुल। सकते हैं। तो क्या था कि उसने मान लो एक केस आया, 2 केस आए, गांव में बहुत से केस होने लगे। धीरे धीरे मतलब अगर उस गांव में उसकी भरपाई पूरी नहीं हुई तो वो आसपास के गांवों में भी जाने लग गई। उसके घर में किसी को पता नहीं था कि ये बिल्ली का रूप धारण करके कहीं चली जाती है, कि उसके बेटे बहू को लग रहा था, पोते पोतियों को लग रहा है कि वो सो रहा है, सो रही है वो महिला। जब एक दिन क्या हुआ कि वो औरत किसी घर में जन्म हुआ था बच्चे का, और उसके दादाजी, जैसे आपको पता राजस्थान में कैसे घर ओपन ही घर होते हैं, ओपन ही होते हैं मोस्ट। ठीक है, तो वो उसके दादाजी गेट के पास ओपन घर में, जैसे मान लो बाहर पोर्च में सो रहे थे। हाँ। सोने के बाद में जैसे मान लो सो रहे थे, तो उसी घर के अंदर उसको पता लगा किसी बच्चे का जन्म हुआ है। तो वो रूप धारण करके वो उस घर में गई। जब उसी दिन उसके दादाजी ने बच्चे के दादाजी ने उस बिल्ली को पत्थर मारा खींच के, जैसे हम मार ही देते हैं कई बार कि कोई घर में कोई आ गया है, हम भगा देते हैं, ठीक है, तो उसने उसको पत्थर मारा। पत्थर मार के वो उसी टाइम घर से निकल गई। वो बिल्ली निकल गई। उसके बाद में जब अगले ही दिन क्या हुआ कि जब वो बुजुर्ग महिला है अपने पैर पे, जिस पैर पे, जैसे यानी कि उस बंदे को ये याद था कि मैंने बिल्ली की इस टांग पे पत्थर मारा था, चोट लगी है उसको, चोट लगी है, और उसी टांग पे वो बुजुर्ग महिला उसी वक्त वो पट्टी बांध कर घूम रही थी। अच्छा। जैसे उसको सेम चोट वैसी लगी है। अब आसपास के जो गांव हैं, जैसे मान लो जो डर का माहौल पैदा होने लग गया वहाँ पे, कि उनके घर वालों को पता लग गया कि भाई ये है, कि मतलब पता तो लगता है जब ये कार्य होते हैं, ठीक है ना, तो धीरे धीरे पता लगने लग गया, संदेह पैदा हो गया लोगों में। बिल्कुल संदेह पैदा हो गया। अब उसके घर वालों ने क्या किया कि उसको जंजीर से वो लोग बांध देते थे, आज वो जाए ना, उस बूढ़ी महिला को बस कमरे में बंद करते रहते थे, जंजीर से बांध दिया। वो रोती है, तेज तेज रो रही, जैसे कोई बिल्ली रो रही है ना, उस प्रकार से वो रो रही थी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो उस महिला के बेटे ने मेरे को कॉल किया, इंटरनेट पे मेरा नंबर देखा, उसने मेरे को कॉल किया। कॉल करने के बाद में जब मैंने उस वहाँ पे गया, उस स्थान पे क्या था कि जैसे बिल्ली और कोई बूढ़ी महिला की जैसे मिक्स आवाज़ होती है ना, वो इतनी ज़्यादा रो रही थी, मेरे कानों में वो गूंज रही थी कि ऐसा हो रहा था कि मेरी रूह कांप गई देख के। अच्छा। और जंजीर से बंधी हुई थी। अच्छा। और जिसकी वजह से मैं वहाँ पे गया, मैंने क्या किया कि एक मैंने वहाँ पे जो साधना होती है ना, हनुमान जी की साधना की वहाँ पे, ठीक है, हनुमान जी की साधना की खाली केवल 3 दिन तक। सबसे पहले तो 3 दिन तक जब हम वहाँ पे गए पूजा पाठ में, तो उस महिला के कमरे में हमने हनुमान जी की साधना की। जितना मर्जी वो चिल्लाई, जोर जोर से चिल्लाई, समझ में नहीं आ रहा था। मेरे शिष्य मेरे को बोल रहा था कि गुरुजी ये चिल्ला रही है, बहुत बहुत तकलीफ हो रही है, मेरे से देखा नहीं जा रहा, कि मैंने उसको चुप करवा कर तुरंत भेज दिया। और मैंने बोला इसको जितना भी चिल्लाना है चिल्लाने दो, लेकिन आज इसका तंत्र छीन कर ही रहेंगे। मतलब शिष्यों को डर लगने लगा उस माहौल को देखकर भी, ये कैसे चिल्ला रही है। बिल्कुल।
तो उस टाइम पे मैंने जो हनुमान जी की साधना की, तपस्या, हनुमान जी का जो मंत्र होता है, लगातार एक तरफ माला, एक तरफ मैं आहुति गिरता रहा, एक तरफ मन ही मन में इतने हजारों मंत्र बोलता रहा। तो उस बूढ़ी महिला के वहाँ पे मैंने यज्ञ किया, आहुति देता रहा, तो उस बूढ़ी महिला का जो तंत्र है सारा मैंने छिन्न कर दिया। अच्छा, छिन्न शक्तियाँ करने, उसकी ले लिया आपने। बिल्कुल छिन्न करने के बाद में क्या हुआ, अब वो क्या था कि उस गांव में ना एक खासियत थी, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं वो सभी खत्म हो गए। जैसे मान लो उनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा। अब गांव वालों को खुद शक होने लग गया, यार ये खत्म क्यों नहीं हो रही है। हाँ, मतलब सही में उनको लग उम्र गया ढलती जा रही है पर अभी भी जिंदा है। जिंदा है, ये खत्म क्यों नहीं हो रही। उसने तंत्र ही इतना स्ट्रोंग कर रखा था, इतना सीखा हुआ था तंत्र, जिसकी वजह से ये क्यों नहीं खत्म हो रही है। तो बाद में मैंने उसकी शक्तियों को छिन्न किया। छिन्न करने के बाद में उसको एक नॉर्मल इंसान बनाया। नॉर्मल इंसान बनाने के बाद में आज भी उस गांव के अंदर कोई भी अपना बच्चा लेके जाता है ना तो डरता है। कोई भी नव जन्म जो बच्चा होता है ना वहां पे जाने से रोकता है। नागौर के पास गांव है, वहां पे जाने से डर लगता है आज भी लोगों को। बिल्कुल, आज भी लोगों को बहुत डर लगता है। तो मैं बताना नहीं चाहूँगा, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे केस आए हैं जो किसी ने बताए नहीं होंगे। ये हकीकत में है, मेरे पास केस आया था और वहाँ पे मैंने ही निकलवाया था। अच्छा, और आज उसके परिवार वाले खुश हैं। लेकिन आज उस बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई थी। वो भी कितने टाइम के बाद हुई, 98 वर्ष की, जब 98 वर्ष की हुई, 98 साल की हो गई, उसके बाद में उसकी मृत्यु हुई। अच्छा। इतना पावरफुल तंत्र सीखा हुआ था, फिर भी उसके तंत्र जो है ना 1-2% वो बॉडी में रह गया था। टाइम लगा उसकी मृत्यु में फिर भी। बिल्कुल, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। ऐसे ऐसे ये केस शायद ही किसी के पास नहीं आया होगा। नहीं नहीं, इतना पावरफुल, इतना डरावना केस हमने नहीं देखा आज तक। तो मैंने गाँव में सुना है कि जो महिलाएं या जो भी मतलब महिलाएं ज़्यादातर करती हैं जो तंत्र करती है, जी, तो वो तब तक नहीं मरती है, मतलब जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती, जब तक वो किसी और को ना सिखाए, अपनी विद्या किसी और को ना दे। तो क्या ये सही होता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। विद्या तंत्र का एक महत्व होता है। तंत्र में कोई भी विद्या नहीं ले सकता जल्दी से। अच्छा। उसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर साधना होती है। तंत्र की साधना क्या होती है कि लगातार शमशान भूमि में बैठकर सफेद वस्त्र पहनकर और 40 दिन तक अपने को साधना करनी पड़ती है। आदान प्रदान नहीं होता है। आदान प्रदान नहीं होता। वहां पे क्या होता है कि लगातार मन ही मन में जाप करते हुए और मंत्रों के द्वारा बैठना पड़ता है। जब हम 40 दिन की पूरी साधना कर लेते हैं, ठीक है, तो एक मंत्र तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, यूट्यूब पे बहुत से लोग गलत इस्तेमाल इसका कर जी लेंगे। बिल्कुल। तो जिसकी वजह से तांत्रिक विधि जो होते हैं उसमें चावल, कोई भोग या काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है तंत्र की कि जो कपाल या काफ़ी चीज़ें होती है वो लानी पड़ती है। तो वहाँ पर लाकर जब ये कार्य होता है तो कार्य होते 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 कि इंसान का जो मन है ना, उसका दृष्टि, उसको प्रभाव पता लग जाता है कि अब मैं तांत्रिक विद्या प्राप्त करने वाला हूँ। आपने किस उम्र में ये तांत्रिक विद्या को सिद्ध कर लिया था? मतलब किस मैं 8 उम्र में साल आपने? की उम्र में गया था और 12 साल की उम्र तक मैंने ये सारी विद्या प्राप्त कर ली थी। अच्छा। अच्छा, तो तंत्र के अंदर ये जो कपाल होता है, हड्डियाँ होती है और मांस के टुकड़े जो होते हैं, इन्हीं का उपयोग क्या होता है? इसमें ज़्यादातर इसी वजह से होता है कि इनसे शक्ति चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है। जब कोई इंसान तंत्र महान शक्तिशाली बनना चाहता है तो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कपाल हड्डियों से ही हो। अगर वो अपनी विद्या से मंत्रों के द्वारा भी कर सकता है। अगर वो कपाल हड्डियों या किसी जीव की बलि ना दे तब जाकर भी नहीं हो सकता। मैं तो कभी किसी जीव की बलि नहीं देता या तंत्र के द्वारा ऐसे चीज़ें नहीं करता, लेकिन ना ही कभी किसी का मारण क्रिया करता हूँ, ना भी किसी का नुकसान करता हूँ। ये ऐसी ऐसी मैं चीज़ें करता हूँ जिससे किसी आम बंदे को कोई नुकसान ना हो। और जो भूत वगैरह होते हैं वो किस तरह मतलब काम करते हैं? देखो, भूत हकीकत में होते हैं। अच्छा। भूत प्रेत आत्माएं ये हकीकत में होते हैं। मेरे साथ बहुत सी चीज़ें हुई है, एग्जिस्ट करती हैं। बिल्कुल 101% होती है। अच्छा। यहाँ भी कुछ लोगों से सुनते हैं भी ये लोग जिसमें ओपरी पराई आती है वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो इस मिथ को आप क्लियर करें भी ये है या नहीं? देखो, भूत प्रेत हकीकत में होते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ 101% भूत प्रेत होते हैं। अच्छा। लेकिन उसमें क्या होता है कि आज से कुछ टाइम पहले मेरा केस था। तो उस महिला के अंदर, पंजाब की वो महिला थी, तो उस महिला के अंदर खबीस आ गया था। खबीस? हाँ, खबीस का थोड़ा बताएं।
खबीस क्या होता है कि जो जिन का बच्चा होता है ना उसको खबीस बोलते हैं। जिन का बच्चा, हाँ, अच्छा। जिन का बच्चा होता है ना उसको खबीस बोलते हैं। और खबीस क्या होता है कि किसी दुश्मन के द्वारे वो लगाया हुआ था। अच्छा। अब वो महिला क्या करती है, जब उस महिला में खबीस आया तो उसको क्या हुआ, रात को जैसे वो महिला कपड़े वस्त्र पहन के अपने सोई, तो जब वो सोने लगी तो उसके को ऐसा लग रहा कोई उसका वस्त्र उतार रहा है। अच्छा। ऐसी ऐसी चीजें उसके साथ होने लगी जैसे उसके साथ कोई संभोग कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहे हैं। और बार बार उसको दिक्कतें फीलिंग होने लगी। और वो इतनी ज्यादा हुई कि जब वो महिला सुबह उठी ना तो पता उसको होश ही नहीं था, जैसे वो महिला के वस्त्र सभी उतर गए थे, नगर व्यवस्था में थी। अच्छा। हर दिन उसके साथ वही चीज हो रही थी, रिपीट हर दिन। वो ना तो अपने जैसे मान लो किसी को किसी रिश्तेदार को बता पाती वो चीजें, उसके साथ प्राइवेसी होती है अपने घर घर में, तो ना ही वो अपने हस्बैंड को बता रही थी, हस्बैंड को भी बता रही थी, तो लेकिन हस्बैंड को कोई ना कोई बहाने से वो टाल रही थी जब भी वो सुबह उठती थी। तो दिक्कतें उसके साथ ऐसी होने लग गई कि हस्बैंड वाइफ में फिजिकली नहीं हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही। तो वो धीरे धीरे ऐसी दिक्कतें हुई तो आखिरी में उसके जो हस्बैंड है ना उसको भी पता लग गया कि ये क्या चीज़ इसके साथ हो रही है। फिर मेरे पास उसके हस्बैंड ने कॉल किया। उसने बोला कि गुरुजी मेरे को कुछ ऐसा बताओ कि मेरी वाइफ के साथ ये चीज़ें हो रही है, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। 15 से 20 बाबाओं के पास चला गया हूँ, पैसे ठगे गए हैं, कोई भी सभी ने हाथ खड़े कर दिए, मेरा काम कहीं से नहीं हुआ। फिर मैंने क्या किया, वहाँ पे मैं मेरे यानी कि हिमाचल में गया। हिमाचल में जाकर मैंने जंगल में बैठ के तपस्या की। तपस्या के दौरान जब मैंने वहाँ पे देखा कि जिन का बच्चा उसकी बॉडी के अंदर आया हुआ था और वही उसको दिक्कतें कर रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा था। उस औरत की हालत उसको खोखला कर रहा था अंदर से, जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही थी। जब मैंने किया तो आप देखो कि तंत्र की विधि के दौरान मैंने शक्ति छोड़ी, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही प्राचीन इंद्रजाल की जो महाशक्तिशाली शक्ति जो होती है ना इंद्रजाल की, वो मैंने उसके ऊपर उस लेडी के ऊपर छोड़ी। छोड़ते ही 24 घंटे लगे और 24 घंटे के अंदर अंदर वो लेडी नॉर्मल होगी। लेकिन नॉर्मल होने के बाद में उसको 1-2 दिन हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा, जिसकी वजह से कोई दिक्कत ना हो। उसकी मेडिकल इशू काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो जब हमने करवाया वहाँ पे, उन्होंने भर्ती करवाया, वो 1-2 दिन तक उसको छुट्टी मिल गई थी और आज अपने परिवार के साथ ठीक है वो। लेकिन कई बार महिलाओं में भी ऐसी प्रेत बाधाएं, जिन खबीज, ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाती है कि पता नहीं लगता, उनको पता नहीं लगता कि क्या क्या चीज़ें उसकी बॉडी पे फील हो रहा है। जैसे कंट्रोल हमारी बॉडी का ना, कोई राक्षसी रूप या कोई प्रेत आत्मा या कोई जिन या खबीस यही चीजें करती है। फिर तो सर मैंने काफ़ी सुना है कि परफ्यूम लगाने से और कुछ मीठा वगैरह कुछ खाने से या दूध मतलब हम पीते हैं उसके बाद में घर से बाहर चले जाते हैं तो पीछे भूत लग जाते हैं। बिल्कुल सत्य बात है ये। हमारे पुराने बुजुर्ग भी कहते हैं, राजस्थान में जहाँ भूत प्रेत हैं, कई चीजें हैं जहाँ पे हमेशा रात के समय दूध पी के तुरंत बाहर नहीं जाना चाहिए, कोई भी मीठी चीज खा के तुरंत बाहर नहीं जाना चाहिए, परफ्यूम लगाकर बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसी ऐसी चीजें जो होती है ना, इंसान को जो भूत प्रेत आत्माओं को आकर्षित करती है अपनी तरफ। अच्छा। जिसकी वजह से बहुत सी दिक्कतें होती है, तो पीछे पड़ जाते हैं। बिल्कुल। हमने सुना है कि प्रेम संबंधों में भी तंत्र का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल। कुछ तांत्रिक बाबा अघोरी वो किस प्रकार से करते हैं? कोई ऐसा केस आया हो किसी ने किसी के ऊपर तंत्र कर दिया हो अपने वश में करने के लिए, या कुछ मतलब अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए? देखो मेरे पास केस आया था किसी लेडी का। अब क्या था कि पति पत्नी का मैरिज हो गया, अच्छा, बच्चे हो गए। अब किसी अदर बंदे ने उसकी पत्नी के ऊपर किसी तांत्रिक या घोड़ी से वशीकरण करवाया। अच्छा। वो ऐसे करवा दिया कि उसकी मैरिज लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग गई कि हस्बैंड वाइफ में ना तो फिजिकली बच्चे की देखभाल नहीं कर रही, वो बार बार अपने बच्चे को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर वो दूसरे पराये मर्द की तरफ भाग रही थी। अच्छा। उसका ध्यान झूठ बोल के जा रही थी, बार बार झूठ बोलकर जाना, या कहीं और होती तो बताती कहीं और, ठीक है, किसी ना किसी बहाने से जा रही है। हाँ जा रही थी अदर आदमी के पास। क्योंकि वशीकरण एक ऐसी चीज है, वशीकरण सही के लिए भी उपयोग होता है, गलत के लिए भी। लेकिन करने वाला इंसान, कुछ लोग ऐसे हैं कि पैसे की लालसा में आकर वशीकरण का गलत उपयोग कर देते हैं, जिसकी वजह से वशीकरण का आज नाम खराब हो रखा है। अच्छा। जिसकी वजह से उसके हस्बैंड का मेरे पास कॉल आया, मैं वहाँ पे गया,
मैं वहाँ पे गया, जाने के बाद में मैंने 4 चौकियाँ लगाई वहाँ पे। 4 चौकियाँ लगाने के बाद में जब मैंने उनके घर में मैंने जो साधना की, ऐसी साधना की, मन मोहिनी साधना जो होती है वो मैंने की। वो साधना करने के बाद में उसके घर के ऊपर जो कीलें होती है ना, मंत्रों के द्वारा मैंने उसके चारों घर के बाहर जैसे मान लो कीलें गाड़ दी मंत्रों के द्वारा, ताकि कोई भी बुरी आत्मा या कोई गंदी या कोई इंसान वशीकरण इस फैमिली के ऊपर करवाना चाहता है तो वो बिल्कुल भी ना हो। उसकी मैंने काट कर दी और आज परिवार वो बहुत खुश है और कोई भी समस्या नहीं है। वो आते हैं, जब भी मेरे पास आते हैं तो मेरे को मिल के जाते हैं वो। मान लो आपने वो किलन की क्रिया होती है जो बताई वो कर दी, वो कितने दिन तक उस घर को बचा सकती है? पूरी परमानेंट, क्योंकि जो मैंने 48 घंटे तक मंत्रों द्वारा सिद्ध करके जो कील होती है, चारों कील मैंने पूरे घर के चारों कोने में गाड़ दी। वो निकलनी नहीं चाहिए, बस वो निकलनी नहीं चाहिए। जब वो निकल गई तो उस घर का प्रोटेक्टिव लेयर टूट जाएगा। ओके। हाँ, वैसे मूवीज़ वगैरह में तो हम देखते हैं कि जो पुराने जो घर होते हैं या पुराने जो राजमहल वगैरह कुछ होते हैं, मूवीज़ के अंदर हम देखते रहते हैं कि जो भी दरवाज़ा होता है, मेन दरवाज़ा, उसके वो ताला होता है उसको किलित किया हुआ होता है, तो उस दरवाज़ा भी हो जाता है। देखो ऐसा होता है, कुछ तांत्रिक या घोरी मान लो कोई भी है, दरवाजा पूरे घर के अगर हम कीलने करते हैं ना, कोई रूम या कोई दरवाजा या कोई पूरा घर, वो भी किलित हो जाता है। अच्छा। उसकी तपस्या करनी पड़ती है, वो भी किलित हो जाता है। कोई उसके जो एक गंगा जल होते हैं उनके घर में छिड़काव करना पड़ता है, तब जाकर वो सारा सही हो जाता है। गुरुजी, हमने देखा है शैतान मूवी में वो लड्डू से वशीकरण कर देता है, क्या ऐसा रियल लाइफ में भी पॉसिबल है? मूवी में तो मान सकते हैं कि ये स्टोरी हो गई। देखो आज मैं आपको जैसे शैतान मूवी में दिखाया कि अनजान आदमी वशीकरण करके लड्डू से कर देता है, ऐसे नहीं होता। वशीकरण जो होता है उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इंसान की एक फोटो करनी पड़ती है, फोटो चाहिए होती है। उसकी फोटो के ऊपर अपने को लड्डू रखना है और लड्डू रखने के बाद में ये बोलना है ओम भगवते कुरु कुरु स्वाहा। उसके बाद में लड्डू जो है 7 बार अपने को घुमाना है, घुमाकर जिस इंसान को हम सही मंशा से वश में करना चाहते हैं उस इंसान का ध्यान ऐसा तुम्हारी तरफ आएगा, ऐसा तरफ आएगा कि वो कभी भी इंसान तेरे से दूर नहीं जाएगा। और आपको मंत्रों के द्वारा 11 बार इस मंत्र का जाप करने, आपको ये लड्डू जो है ना खाना है तुरंत। अच्छा। उसके बाद में देखिए अगला इंसान तुम्हारे प्रति इतना प्रेमी पागल हो जाएगा, कभी भी आपसे अलग नहीं होगा। अच्छा, तो मतलब उस मूवी में जो दिखाया था वो सही नहीं था? उस मूवी में जो दिखाया था ना वो सही नहीं था। ये जो हम जो टोटका बता रहे हैं ना ये सही है। जैसे मान लो किसी को रात को बुरे सपने आते हैं सोते वक्त, डेली ऐसा रूटीन में चल रहा है, उसको बुरे सपने आ रहे हैं, तो उसको इस चीज़ से छुटकारा पाना है गुरुजी, बड़ी समस्या में है, तो क्या उपाय करेगा वो? आपको क्या करना है, यदि कोई इंसान को बुरे सपने आ रहे हैं, भूत प्रेत कोई ना कोई ऐसे सपने में उसकी रूह काम जाती, डर जाता है, तो आपको क्या करना है कि एक मंत्र है हनुमान जी का, ये आपको हर वक्त जब भी आपको डर लगे 11 बार या 21 बार, जब आपकी इच्छा 51 बार पढ़ सकते। ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, यह मंत्र बोल देना, आपको कोई भी भूत प्रेत जो भी डर लग रहा है, बुरे सपने आ रहे हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अच्छा, तो जैसे आपने वशीकरण का वो टोटका बताया जी। तो क्या उसी प्रकार हम मान लो 1 दिन के अंदर या 24 घंटे के अंदर या किसी को 2 घंटे के अंदर अंदर भी वश में करना हो तो क्या वो संभव है? बिल्कुल 2 घंटे में इंसान वश में हो सकता है। 2 घंटे में वश में हो जाएगा? बिल्कुल। करना क्या आपको, सबसे पहले आपको एक नींबू लेना है, नींबू के ऊपर आपको उस लड़की का नाम लिखना है, उसके बाद में आपको प्लस का साइन लगाना है 2 बार। उसके बाद में क्या करना है, ये नींबू जो है ना अपने हाथ में पकड़कर उस लड़की की फोटो देखते हुए ये बोलना है ओम हीम क्लीम वश्यम वश्यम भैरवा नमः। ये मंत्र का 21 बार जाप कर लो और उसके बाद में ये जो नींबू है आप अपने तकिए के नीचे रख लो। जब देखोगे आप मॉर्निंग में उठोगे तो वो लड़की इतनी बेचैन हो जाएगी आपके प्रति, वो कभी भी आपसे अलग नहीं हो पाएगी। अच्छा। और ऐसे ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में अनबन हो गई है, मान लो लड़ाई हो गई है जी, उनको तंत्र के द्वारा मिलाया जा सकता है? यदि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में लड़ाई झगड़ा हो गया है, वो उनका ब्रेकअप हो गया है, अगर वो रिलेशनशिप में दोबारा आना चाहते हैं तो ये टोटका उनके लिए बता रहा हूँ। तेज पत्ते का इतना पावरफुल टोटका है, जिन जिन लोगों ने कर लिया उनका काम मात्र 5 घंटों में बन जाएगा। करना क्या है, सबसे पहले आपके पास एक तेज पत्ता होना चाहिए, उसके ऊपर आपको लड़की का नाम लिखना है, उसके बाद में 2 बार प्लस का साइन लगाना है। उसके बाद में क्या करना है, ये जो तेज पत्ता है लड़की की फोटो को देखते हुए ये बोलना है ओम हीम क्लीम वश्यम वश्यम स्वाहा। फिर इस तेज पत्ते को जलाकर लड़की की जो फोटो है उसकी
सिर की तरफ राख उसकी लगा दें तेज पत्ते की। उसके बाद में देखिएगा कि लड़की का जो प्रेम है आपके प्रति ऐसा विचलित होगा कि वो इंसान तुरंत ही आपकी तरफ खींचा आएगा चुंबक की जैसे। अच्छा। कोई पत्नी अपने पति को वशीकरण करना चाहती है, वश में करना चाहती है 2 घंटे में, या पति पत्नी को वश में करना चाहता है 2 घंटे में, तो इसके लिए क्या टोटका है? यदि कोई पति या पत्नी किसी को वश में करना चाहते हैं, दोनों में से किसी को भी, जैसे पति पत्नी को करना चाहती है, पति पत्नी को करना चाहता है, जी, तो ये टोटका उनके लिए है, काले धागे से करें महाशक्तिशाली वशीकरण। आपको करना क्या है, अपने पत्नी या पति की फोटो के ऊपर काला धागा बांधना है। उसके बाद में जो उनका पुराना वस्त्र है वहां पे इस फोटो और धागे को रख दें, और रखने से पहले आपको यह मंत्र बोलना है, ओम ह्रीम क्लीम, पत्नी का नाम या पति का नाम, वश्यम वश्यम स्वाहा। 11 बार इस मंत्र का जाप कर लें। उसके बाद में देखिएगा कि पत्नी का प्रेम या पति का प्रेम आपकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो इंसान कभी भी आपसे अलग नहीं होगा। सर जैसे आप बता रहे थे फ़ोटो देखनी पड़ती है वशीकरण करने के लिए, तो इसी तरह से क्या हम, आप मान लो हम अपने पास मोबाइल है, उसके अंदर भी फ़ोटो हम देख के वशीकरण कर सकते हैं? जी, इसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। जिस व्यक्ति को वश में करना चाहते हो उस व्यक्ति की आप फोटो निकाल लो। फोटो निकालने के बाद में आपको क्या करना है, उस व्यक्ति की फोटो देखते हुए शनिवार रात 12 बजे यह मंत्र बोलना है, ओम भगवते कुरु कुरु स्वाहा। अच्छा, 21 बार इस मंत्र का जाप करने के बाद में फोन में 2 बार फूंक मारनी है। उसके बाद में क्या होगा कि उसके बाद में आपको कोई मीठी चीज खानी है तुरंत। उसके बाद में क्या होगा, मीठी चीज खाकर आपको सो जाना है। जब भी आप अगले दिन उठोगे तो उस व्यक्ति का जो ध्यान है ना आपके प्रति, वो ऐसा खींचा आएगा, आपके प्यार में वो पागल हो जाएगा, तुरंत दौड़ाएगा आपकी तरफ वो। सर अक्सर देखते हैं कि शादी के बाद पति पत्नी का प्यार कम हो जाता है, जी जी रिश्ते में अनबन होने लगती है, जी जी। प्यार वैसा का वैसा बरकरार बना रहे लाइफ टाइम, तो इसके लिए कोई आप उपाय बताइए सर। आपको क्या करना है, यदि पति पत्नी में प्यार कम हो गया शादी के बाद, तो करना क्या है, बुधवार का ऐसा महाशक्तिशाली उपाय है, पति या पत्नी हम वश में कर सकते हैं। करना कि आपको सबसे पहले एक आपके पास काला धागा होना चाहिए जी। उसके बाद में जो पति या पत्नी, जो इंसान वशीकरण करना चाहता है, जैसे मान लो हम किसी को वश में करना चाहता है, उसको क्या करना है कि शनिवार रात 11 बजे अपने पति की या पत्नी की फोटो को देखते हुए ये जो काला धागा है वो अपने राइट पैर पर बांधना है। राइट पैर पे बांधने के बाद में आपको 7 गांठें लगानी है। उसके बाद में क्या करना है, अपनी पत्नी या पति की फोटो को देखते हुए बोलना है, ओम ह्रीम क्लीम वश्यम वश्यम नमा नमा। 21 बार इस मंत्र का जाप करके आप अपनी पत्नी का लास्ट में नाम ले लो, जी। और वो इंसान पति या पत्नी ऐसा पागल हो जाएगा कि कभी भी उसका प्यार आपके प्रति कम नहीं होगा। ऐसे अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में मान लो 1 साल 2 साल रिलेशनशिप बढ़ते जा रहा है, और वैसे वैसे ही बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बात करनी थोड़ी थोड़ी कम कर देते हैं, और दूसरे पार्टनर को लगता है कि ये या तो दूसरी जगह जा रहा है या फिर मेरे के अंदर इंटरेस्ट खो रहा है, तो उसके लिए क्या कोई उपाय है? इसके लिए उपाय है, अपने को सबसे पहले एक आधा गिलास पानी लेना है और बॉयफ्रेंड की फोटो के ऊपर आपको लड्डू रखना है। ठीक है, 7 बार घुमाकर वो जो लड्डू है आपको क्या करना है, आप अपने घर के बाहर फेंक दें। उसके बाद में आपको अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का नाम लेकर तुरंत पानी पीना। पानी पीने के बाद में यह मंत्र बोलना है, ओम ह्रीम क्लीम वश्यम करया करया नमा। ओम ह्रीम क्लीम वश्यम करया करया नमा, यह मंत्र बोलना है, और 21 बार इस मंत्र का जाप कर लोगे ना तो 101% मात्र 7 घंटे में ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो प्यार कम हो गया है वो नहीं होगा। और अगर घर की अब बात करें, घर में लड़ाई झगड़े अगर बढ़ रहे होते हैं, तो या किसी ने, दूसरे इंसान ने घर पे तंत्र या काला तंत्र कर दिया हो, काला जादू कर दिया हो कि लड़ाई झगड़े होते रहे इनके घर पे, तो क्या उसे हटाया जा सकता है? यदि किसी घर में तंत्र हो गया है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं पति पत्नी में या किसी परिवार में बहुत ज़्यादा, तो करना क्या है, सबसे पहले तो आप अपने घर में क्या करना, आपको मेन गेट पे सबसे पहले तो पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगानी है। जो मेन एंट्रेंस जो है तो घर के अंदर जाके एक मेन एंट्रेंस का गेट होता है ना, वहाँ पे आपको पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लगानी है, और एक लाल कपड़े में नारियल लेना है, और एक पर्ची पर पेन से ये लिखना है, ओम हनुमते नमः। फिर पर्ची को मौली से बांध के आप अपने पूजा स्थान पे रख दें। उसके बाद में जो भी कला कलेश या कोई भी इंसान तंत्र करवाएगा आपके घर में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करेगा। गुरुजी, किसी को इंस्टेंट पैसे कोई नीड है, पैसा खींचा चला आए, भी थोड़े ही समय में वो करोड़पति बन जाए रातों रात, जी जी, ऐसा कोई उपाय बताइए। आज मैं आपको ये टोटका जिन जिन लोगों ने कर लिया ना, उनके पास पैसा इतना ज़्यादा खींचा आएगा
और ऐसा खिंचाएगा कि कभी उनके घर में पैसे की कमी नहीं होगी। करना क्या है, आपको सबसे पहले एक महालक्ष्मी जी की फोटो लेनी है अच्छा। शुक्रवार के दिन। फिर आपको लाल कपड़ा जो होता है वो आपको अपने घर में जहाँ पे पूजा स्थान हम करते हैं वहाँ पे बिछाना है। उसके बाद में वो फोटो रखनी है और 7 सुपारी जो होती है ना, आपको महालक्ष्मी जी की फोटो को आगे रख दें। जी। एक आपको पान का पत्ता लेना है, अनामिका उंगली से सिंदूर को पानी को भिगोकर आपको पान के पत्ते के ऊपर श्री श्री लिखना है सिर्फ। उसके बाद में आपको यह मंत्र का 121 बार जाप करना, हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करते हुए महालक्ष्मी जी की फोटो के आगे ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। यह टोटका जिन जिन लोगों ने कर लिया ना, उनके घर में इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, रातों रात करोड़पति अरबपति बन जाएंगे वो लोग। कोर्ट केस की अगर बात करें, बहुत लंबे समय से किसी के ऊपर कोर्ट केस चल रहे हैं और वो सुलझ नहीं रहे हैं, तो क्या इसके लिए भी कोई टोटका या तंत्र मंत्र है? जी, इसके लिए क्या होता है कि आज मैं आपको बहुत ही शक्तिशाली टोटका बता रहा हूँ। यदि किसी के इंसान के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस व्यक्ति के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, पहले उसको इस इंसान की खुद की फोटो नहीं चाहिए उसके पास। उसके बाद में क्या करना है, एक उसकी फोटो के ऊपर कोयला जो होता है ना वो रखना है। वो रखने के बाद में कोयला उसके ऊपर 7 बार घुमा लो। घुमाने के बाद में आपको क्या करना है, वो जो कोयला है आप कहीं ऐसी जगह फेंक दें जहाँ कोई ना हो और पीछे मुड़ के नहीं देखना। तुरंत आप अपने घर में चले जाएं और आपको माँ बंगलामुखी की फोटो के आगे ये प्रार्थना करनी है, हे माँ बंगलामुखी, मेरे ऊपर जो भी कोर्ट केस चल रहा है वो सारे के सारे खत्म हो जाएं। उसके बाद में देखिएगा कि जितने भी कोर्ट केस चल रहे हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। सर, खतरनाक से खतरनाक ऐसे कौन कौन से मंत्र है जिनसे हम मंत्र का चैंट करके भी किसी को भी वश में कर सकते हैं? आज आपको मैं एक ऐसा खतरनाक टोटका बता रहा हूँ, अगर जिन लोगों ने कर लिया ना तो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड पागल हो जाएगा, रात दिन तुम्हारा ही नाम जपेगा। करना क्या है, शुक्रवार के दिन रात 10 बजे आप अपने बिस्तर पे लेट जाएं। उसके बाद में आप जिस व्यक्ति को वश में करना चाहते हो उसकी फोटो को देखते हुए आप अपनी नाभि पे उंगली रख ले और यह मंत्र बोलना, ओम हीम क्लीम वश्यम वश्यम स्वाहा। यह मंत्र का 11 बार जाप कर लें। उसके बाद में ये उंगली जो है उस व्यक्ति की फोटो के ऊपर टच कर दें एक बार। उसके बाद में देखिएगा आपको आधा गिलास पानी पीना है, फिर सो जाना है। जब आप उठोगे ऐसा वशीकरण पावरफुल है, उसके अंदर ऐसी शक्तियाँ ऊर्जाएं पैदा होगी कि वो इंसान तुरंत खींचा आएगा आपकी तरफ, अगर जिन लोगों ने ये टोटका कर लिया। तुरंत अगर वशीकरण करना हो किसी के ऊपर, मान लो हम कहीं गए हैं और 1 घंटे के अंदर अंदर या मिनटों के अंदर अंदर वशीकरण किसी को करना है वश में, तो क्या हो जाएगा? मैं बोल रहा हूँ, ये आज मैं टोटका बता रहा हूँ आपको। जिस व्यक्ति को तुरंत वशीकरण करना है, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक फोटो चाहिए। फोटो के ऊपर आपको क्या करना है, फोटो की बैक साइड सिंदूर में भिगोकर आपको यही लिखना है, ओम वश्यम वश्यम स्वाहा। यह मंत्र एक बार लिखना है फोटो की बैक साइड। उसके बाद में फोटो को देखते हुए आपको यह मंत्र जो है ना 11 बार बोलना है। 11 बार बोलने के बाद में आप यह फोटो अपने तकिए के नीचे रख दें और 1 घंटे के बाद वो फोटो निकाल के आप देखिएगा कि वो इंसान तुरंत ही आपके 1 घंटे में ही वश में हो जाएगा। ये मेरा वादा है। अगर नाक टोटका हुआ तो मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। अच्छा गुरुजी, जो महिलाएं हैं वो अपने पति को वश में करना चाहती है, वो उनकी कहा नहीं मानता है या फिर गलत संगत में जा रहा है, तो उसको वशीकरण करना है अपने पति के ऊपर, तो ऐसा कोई उपाय बताइए आप। आज मैं आपको उपाय बता रहा हूँ इतना, आज मैं आपको एक ऐसा खतरनाक टोटका बता रहा हूँ, जिन लोगों ने ये कर लिया ना तो उन महिलाओं का जो पति है उनके कंट्रोल में, उनके वश में हो जाएगा। करना क्या है, जो महिला सुबह उठकर मांग में सिंदूर भरती है तो मांग में सिंदूर भरते हुए करें वशीकरण। करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको सिंदूर भरते हुए यह मंत्र बोलना है, ओम हीम क्लीम वश्यम वश्यम स्वाहा। उसके बाद में आपको सिंदूर भरते हुए ये मंत्र आपने बोल दिया, उसके बाद में आप अपने पति की फोटो देख लें। पति की फोटो देखने के बाद में देखिएगा कि वो इंसान ऐसा वश में होगा, ऐसा वश में होगा कि पति पत्नी में कभी दूरियां पैदा नहीं होगी और वो पति जो है उनके कंट्रोल में हो जाएगा पूरी तरीके से। मात्र ये जो टोटका है मेरा 12 घंटे में ही काम करेगा। सो गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पॉडकास्ट में आने के लिए और एक बार फिर आने के लिए, और आगे भी हम आपको बुलाएंगे, और सो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल।